Assalamualaikum. My name is Dr. Aiza. Today we will discuss about clear strategies to increase doctor referrals to your clinic. Referral system. It involves sending a patient to another physician for ongoing management of a specific problem. मतलब ये कि एक physician के पास एक patient है जिस वो उसने उसकी management जितनी वो कर सकता था कर ली, लेकिन उसको अब दूसरे एक physician की ज़रूरत है, मतलब उसकी disease के management के लिए further किसी और physician की ज़रूरत है, तो वो उसको एक physician जो है वो दूसरे physician की तरफ refer कर देगा ताकि उसकी जो problem है वो जल्द से जल्द solve हो और उसकी management है वो चलती रहे ताकि वो जल्द से जल्द recovery की तरफ आ जाए। 4 लेवल्स होते हैं रेफरल सिस्टम के। वो इससे स्टार्ट होते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट उसका ये होता है फ्रॉम फैमिली फिजिशियन प्राइमरी हेल्थ केयर टू हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट। सबसे पहले अगर हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो हम अपने फैमिली फिजिशियन जनरल किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाते हैं। सेकंड, अगर वो वहाँ से मैनेज नहीं हो रही होती या उसकी फर्दर मैनेजमेंट चाहिए होती है तो वो किसी स्पेशलिस्ट को रेफर कर देते हैं। अब वो स्पेशलिस्ट देखता है कि यार इसको इस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ऑर्थोपेडिक के पास आ गया, नहीं इसको ऑर्थो की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ फिजियो की ज़रूरत है। तो वो एक और स्पेशलिस्ट के पास फर्दर, मतलब ये जो जूनियर स्पेशलिस्ट होगा वो एक और सीनियर के पास भेजेगा, और इन केस उसकी फर्दर मैनेजमेंट और करनी है तो वो फोर्थ लेवल जो उसका आ जाता है जनरल हॉस्पिटल से, मतलब कि वो सीनियर से एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह 4 रेफरल होते हैं कि फैमिली फिजिशियन से आप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की तरफ कैसे मूव करते हैं। रीजंस क्या होती हैं रेफर करने की? अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो देखें, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, आप एक न्यूरो सर्जन है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपने फर्दर उसको मैनेजमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज देख के उसको बता देंगे। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे तो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाएगा, डिफरेंट उस अब जो पेशेंट है उसको डिफरेंट सर्विसेज मिल जाएंगे, उसकी जो मैनेजमेंट है, इन उसको जो डिज़ीज़ है या जो उसकी बीमारी है उसकी अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी, और उसकी जो केयर है वो कंटिन्यू होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने बता दिया। अब एक फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि एक पेशेंट को क्या नीड है, एक्सरसाइजेज उसको कौन-कौन सी करनी है, उसकी कैसे मैनेजमेंट होगी, तो उसकी जो केयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज डॉक्टर रेफरल्स। अब ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज करनी है कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमें रेफर करे। सबसे पहले, गेट द डॉक्टर टू लाइक यू। अब बहुत सी सर्विसेज लेके डॉक्टर्स के पास बहुत से लोग जाते हैं। अब हर किसी के पास सेम सर्विसेज होती हैं, तो डॉक्टर किस किस को रेफर करेगा? इसके लिए अब हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को एक तो इम्प्रूव करें। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम अच्छे से बातचीत करेंगे, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी तो डॉक्टर खुश होगा, वो हमारी तरफ रेफर करेगा क्योंकि ये खुद इतने अच्छे हैं तो इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी होंगी। फिर आपने मीटिंग करनी किसी डॉक्टर से तो उससे फेस टू फेस मिलना है। ऐसे नहीं करना है कि आप एक डॉक्टर को कॉल करके कह रहे हैं कि हमारी ये सर्विसेज है, आप काइंडली हमें पेशेंट रेफर कर दें। उसके बाद डॉक्टर को आपने इम्पोर्टेंट फील कराना है, आपने खुद मिलने जाना है उनसे, उनको नहीं बुलाना, आपने कहना है कि हम आएंगे आपसे मिलने, ये टाइम है, किस टाइम पे हम आपके पास आए, आप कब फ्री होंगे, इस तरह की बातें, मतलब डॉक्टर का इम्पोर्टेंट फील होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास डॉक्टर रेफर करेगा पेशेंट। सेकेंड है, ऑलवेज विजिट इन द आफ्टरनून। क्योंकि मॉर्निंग्स बिजी होती हैं, पेशेंट शेड्यूल हुए होते हैं, हसल बसल हुई होती है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आफ्टरनून में पेशेंट डॉक्टर से मिलें। और ये भी कोशिश करनी है कि लंच टाइम के अराउंड या मतलब अर्ली आफ्टरनून में जाएं। लंच टाइम में वो ब्रेक लेते हैं तो आप उसमें भी डॉक्टर से अच्छे से मिल सकते हैं, वो पेशेंट का उन पे बर्डन नहीं होता कि ठीक है मेरा नेक्स्ट पेशेंट आना है, और तो कोशिश करें कि लंच टाइम में मिलें। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने मंडेज़ को मीटिंग नहीं रखनी, किसी भी मंडे को मीटिंग नहीं रखनी, क्योंकि वो ऑफ के बाद, वीकेंड के बाद जब वर्किंग डे आता है तो पेशेंट आपके ज़्यादा शेड्यूल हुए होते हैं। तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हुआ होता है, ऑलरेडी इतने पेशेंट्स होते हैं, फिर मीटिंग्स आ जाएँ तो वो मतलब उस तरह की आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। थर्ड है, बाय लंच एंड स्किप द शॉप टॉक। अब आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और लंच टाइम पे गए हैं, तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर के लिए लंच ले जाने साथ, या उनको लंच पे इनवाइट कर लेने किसी जगह पे, लेकिन लंच के दौरान आपने अपने बिजनेस की बातें नहीं करनी है, आपने जनरल बातें करनी है। इसकी वजह से आपका एक डॉक्टर से जो है रिलेशनशिप बिल्ड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपको आपकी तरफ रेफर करना शुरू कर देगा। आपने डॉक्टर से अपना रिलेशनशिप डेवलप करना है। जब आपका लंच हो जाए आप उसके बाद अपने बिजनेस की बात करें, लेकिन ड्यूरिंग लंच आप उससे नॉर्मल बातें करें कि आपका अच्छा रिलेशनशिप बने उसके साथ। क्रिएट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस।
अब आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उनकी तरफ से किसी वीकेंड पे कोई फंक्शन है, स्पोर्ट्स का फंक्शन है, तो आप ऐसे करें कि उनको अपने उस इवेंट पे इनवाइट कर दें। अब डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में आए हैं, कोई आपका इवेंट है उसमें आएँगे, कोई सेलिब्रेशन में आएँगे, तो उनको याद रहेगा कि यार मैं उनके पास गया था, वो इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे इसलिए भी बुलाया था, तो मैं अपना पेशेंट इनको रेफर करता हूँ, ठीक है? क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंसेस करना पसंद होते हैं, तो वो भी डिफरेंट जब हमारे पास आएँगे, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, इवेंट्स वगैरह एन्जॉय करेंगे, तो वो हमें याद रखेंगे क्योंकि उनके पास तो दिन के हज़ारों लोग आते हैं रेफरल्स के लिए, तो वो जब उनके माइंड में एक हम लोग होंगे, तो वो हमें ही रेफर करेंगे कि उनके पास मैं स्पोर्ट्स इवेंट पे भी गया था, इस सेलिब्रेशन पे भी गया था, तो वो हमें रेफर करेंगे। गेट योर पेशेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब आपने अपने जो आपको रेफर कर दिया पेशेंट एक फिजिशियन ने, और फिजिशियन आपके ही क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करता है अपनी भी, और उन्होंने आपको फर्दर किसी और डॉक्टर का रेफर कर दिया, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम पे वो डॉक्टर आए हों उस टाइम पे ही आप अपने पेशेंट को सेशन दें। उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि पेशेंट आपसे चेक हुआ, और फर्दर जिन्होंने रेफ़र किया था वो वहाँ से चेक कराने के बाद उस फिज़िशियन के पास जाके उनको रिपोर्ट दे सकेगा कि यार मैं सैटिस्फाइड हूँ, मेरा सेशन हो रहा है, मेरी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, या जो भी इशू होगा वो उनको बता देगा। उसके अलावा आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि हैंड रिटन इतना आपको एक रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती जितनी एक टाइप्ड होती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप टाइप उन्हें रिपोर्ट्स दें, हैंड रिटन रिपोर्ट्स ना दें पेशेंट्स को। नेक्स्ट है क्वालिटी मैटर्स। अब आप दिन में 50-50 डॉक्टर्स से मीटिंग्स कर रहे हैं, 10-10 डॉक्टर से कर रहे हैं, वीकली चला आपने 50 डॉक्टर से मीटिंग करनी है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अगर आप 50-50 डॉक्टर से मीटिंग कर चुके हैं 1 वीक में, एक भी पेशेंट रेफर नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएँ, जहाँ पे आपको लगे कि पेशेंट आएगा या हमें रेफर करेंगे, हमें कोई फ़ायदा होगा। तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, और एक अच्छा फिजिशियन वही होता है जो 1 वीक में 2 टू 5 पेशेंट्स आपको रेफर कर दे, क्योंकि उनके पास पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है कि वो उनके जो पेशेंट्स हैं उनके फर्दर किसी और फिजिशियन की ज़रूरत पड़े। तो अच्छा फिजिशियन वही होता है कि जो 2 से 5 पेशेंट रेफर करे पर वीक। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स टू बूस्ट योर पेशेंट रेफरल्स। अब ऐसी कौन सी टेक्निक्स करेंगे हमारे पेशेंट जो है वो बूस्ट अप हों। मेक श्योर देयर इज आउटस्टैंडिंग पेशेंट सर्विस। अब जो पेशेंट आया है उसको आपने अच्छी सर्विस देनी है। ऐसा नहीं कि एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है, पेशेंट इंटर हुआ है, रिसेप्शनिस्ट ने बहुत बदतमीजी से उनसे बात की, ऐसा नहीं। बहुत ही काम सा वो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से उनको वेलकम किया जाए। जो रिसेप्शनिस्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करे, उनको गाइड करे, तो इस तरह पेशेंट एक आपसे सैटिस्फाई होते हैं, और आपका जो होता है वो फर्दर और लोगों को जाके बताते हैं, और जब पेशेंट सैटिस्फाई होता है तो समझ लें एक पेशेंट आपकी तरफ 10 पेशेंट और भेजेगा कि वो आपसे सैटिस्फाई है। तो इस तरह आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़। नेक्स्ट है पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स। अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने रिसेप्शन एरिया पे कर देनी है कि पेशेंट खुश हो, किड है, वो आया है, तो आपने क्या करना है कि रिसेप्शन एरिया पे आपके पास कैंडीज़ होनी चाहिए या कोई गिफ्ट होना चाहिए। तो छोटा-सा आपने उसको गिफ्ट दे दिया, वो बच्चा बहुत खुश होगा। उससे बच्चा खुश होगा, उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे, बच्चा सैटिस्फाई होगा, तो पेशेंट रेफरल बढ़ेंगे। रेगुलर कांटेक्ट विद योर पेशेंट्स। अब आपने एक पेशेंट ट्रीट किया, आपकी तरफ पेशेंट्स आए हैं, आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर भी आ गया, आपके पास उनकी ईमेल भी आ गई है, तो आपने रेगुलर कांटेक्ट करते रहना। आपकी कोई ऑफर्स लगी हैं, कोई ऑफ लगी हैं, किसी सर्विसेज पे ऑफ है, तो आपने रेगुलर उनको मैसेजेस और ईमेल्स करते रहना है। इसके अलावा फेस्टिवल आया, कोई ईद ईद आ गई है या कोई और फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो आपने उनके भी मैसेजेस उनको या ईमेल सेंड करनी है, ताकि पेशेंट को पता हो कि यार कोई आपका जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कोई वर्थ है, ये हमें मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फर्दर इनसे अपनी बुकिंग्स लेते हैं। तो वो देखेंगे अगर आपके ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफ चल रहे हैं, तो वो यकीनन बार बार अगर आपके मैसेजेस और ईमेल्स जाएंगे तो वो चेक करेंगे और पेशेंट आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। देखेंगे कुछ और स्ट्रेटजीज जिनसे हम पेशेंट इंक्रीज कर सकते हैं। हमने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है, पेशेंट आया है उसको अच्छे से डील करना है, पेशेंट हमारा फिजिशियन से सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिशियन 5 से 10 मिनट दे रहा है, उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, गुस्से से बात कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट गुस्से से बात कर रही है, और ना उनको सही से गाइड किया जा रहा है, तो इससे आपका पेशेंट
बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आपने कस्टमर सर्विस इंक्रीज करनी है। सोशल मीडिया पे आप लोग की रीच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग डिजिटली बहुत चीज़ें सर्च करते हैं। तो आपने आपकी रीच सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी पोस्ट लगी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्टर्स आपके पास, क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, इन चीज़ों पे आपका वर्क होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके बाद है बी अ थॉट लीडर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो सबको गाइड करे, उसको एक थॉट लीडर होना चाहिए। वो सोचे कि यार मैं कैसे क्या ऐसा करूँ कि मेरी जो टीम है वो फास्ट वर्क करे, और डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स लिख के पोस्ट करे। और वो खुद भी डिफरेंट ब्लॉग्स लिख के पोस्ट कर सकते हैं, जिनसे पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में पढ़ सकेंगे। ठीक है, मैंने ब्लॉग पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे ये सिम्टम्स हैं, और तो इसका मतलब है मुझे ये डिजीज़ है, तो मुझे इनसे अपॉइंटमेंट बुक करा लेनी चाहिए। उसके बाद आपकी वेब प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट बहुत वर्थ रखती है। आपकी वेबसाइट होगी तो पेशेंट सर्च करेंगे, वेबसाइट सामने आ जाएगी, सर्च बार में आ जाएगी। वो उसको ओपन करेंगे, डिफरेंट सर्विसेज लिखे होंगे, अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएंगे। तो आपकी वेब प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना कि बस आपका ना सोशल मीडिया पे डिजिटली कोई कहीं पे रीच नहीं है, बस आपने क्लिनिक खोला हुआ है और बाय बोर्ड लगाया हुआ है, तो उससे पेशेंट रेफर नहीं हो सकते, ना ही पेशेंट बूस्ट अप होते हैं। This is all about how we increase patient referrals and how we boost our patients. Thank you.